रेटिनल डिटैचमेंट आई के अंदर एक ऐसी इमरजेंसी है जिसका ऑपरेशन जितना जल्दी हो जाए उतना उसके रिजल्ट्स बेटर रहते हैं। तो देखिए, एक पेशेंट मेरे पास अभी आए, यंग पेशेंट, उनको एक आंख में फ्लोटर आया और वो तुरंत अपना आई चेकअप कराने के लिए गए। और एक रूटीन एग्जामिनेशन के बाद ये उनको बताया गया कि भाई आपका फ्लोटर एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फ्लोटर है, इसको आप इग्नोर कीजिए और कुछ नहीं करना है। 10-15 दिन के बाद उनको दूसरी आंख के अंदर भी फ्लोटर आ गया और पेशेंट ने ये सोचा कि भाई ये वैसा ही एक फ्लोटर है जो मेरी पहली आंख में आया था, और वो एग्जामिनेशन के लिए नहीं गए। धीरे धीरे करके इनकी ये बीमारी बढ़ती रही और 1.5-2 महीने के बाद जब उन्हें लगा कि भाई इस आंख में फ्लोटर के अलावा मेरी नज़र भी कम हो रही है, तो वो एक चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए और वहाँ उनको ये पता लगा कि भाई ये सिर्फ फ्लोटर नहीं है, ये आँख का पर्दा भी साथ में हिल गया है। और इस पर्दे को हिले हुए कुछ टाइम हो गया है, लगभग 1 से 1.5 महीना पर्दा हिले हुए हो गया है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं ओल्ड रेटिनल डिटैचमेंट। तो आज मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट, इसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि अगर रेटिनल डिटैचमेंट इमीडिएटली ऑपरेट नहीं हुई और वो पुरानी हो गई तो उसको आगे क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है और क्या क्या आंख के अंदर हो सकता है। तो आखिर ये जो देरी है ऑपरेशन में, ये किन किन कारणों से हो सकती है? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर रीज़न तो ये है डिले इन डायग्नोसिस, कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसकी आंख के अंदर इतनी दिक्कत है। इसमें पेशेंट मान लीजिए एक लोकल डॉक्टर के पास गए और काफ़ी टाइम हमने ये देखा है कि वो उनको कोई आई ड्रॉप या कोई खाने की गोली दे देते हैं और 1 डेढ़ 2 महीना पेशेंट का इसी में निकल जाता है। सेकंड है एक्सेस टू फैसिलिटीज़, के पेशेंट मान लीजिए किसी छोटे से गांव देहात में कहीं रहता है, वहाँ पर उनको एक सुविधा ही नहीं है, तो वो एक प्रॉपर आई फैसिलिटी के पास जा नहीं सकते, इसलिए डिले हो जाता है। थर्ड, पेशेंट इस सिम्टम को, जो नज़र में उनको दिक्कत आती है या फ्लैशेस और फ्लोटर आते हैं, किसी और बीमारी के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं और उसमें मेजर बीमारी है सफ़ेद मोतिया। पेशेंट को ये लगता है कि मेरी आंख में कैटरेक्ट बन रहा है और कैटरेक्ट का ऑपरेशन तो मैं कभी भी जाके करा लूँगा, लेकिन पीछे रेटिनल डिटैचमेंट की जो ये दिक्कत है ये धीरे धीरे कर कर बढ़ती जाती है। तो फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट और ओल्ड रेटिनल डिटैचमेंट में आखिरकार ये इतनी बड़ी डिफरेंस क्यों है, और ऐसा क्या होता है कि जो पर्दे का ऑपरेशन है वो इमीडिएटली हो जाना चाहिए? तो इसको सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि जब पर्दा अपनी जगह से हिल गया तो उसकी जो ब्लड सप्लाई है, जो नरिशमेंट है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वो कम हो जाती है। आप इसको ऐसे समझें कि आपने एक पौधा अपनी ज़मीन से निकाला और आपने उसको हाथ ही हाथ दूसरी जगह इम्प्लांट कर दिया या लगा दिया, तो उस पौधे के बचने के, सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बजाय आपने पौधा निकाला, आप उसको रख गए कि कल सुबह आके इसको लगाऊंगा, तो वो पौधे के सर्वाइव करने के चांसेस काफ़ी कम हैं। वैसा ही होता है जब रेटिना अपनी जगह से डिटैच कर जाता है, वो अपनी जगह से उखड़ गया है और उसको तुरंत अपनी जगह पर सेटल करना बहुत ज़रूरी है। अब जब ये पर्दा जो है इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाए या डिले हो जाए वापस अपनी जगह सेट करने में, तो पर्दे के अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और उन चेंजेस में सबसे पहला है रिंकलिंग ऑफ रेटिना, कि पर्दा सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जगह जगह से उसके अंदर फाइब्रोसिस बननी शुरू हो जाती है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं पीवीआर चेंजेस, प्रोलिफरेटिव विट्रियस चेंजेस, यानी कि पर्दे के ऊपर खिंचाव बनना शुरू हो जाता है। और ये खिंचाव पर्दे के आगे भी बनता है, और अगर ऑपरेशन में या ट्रीटमेंट में डिले हो जाए तो ये पर्दे के पीछे भी बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सब रेटिनल फाइब्रोसिस। और अगर ये सब रेटिनल फाइब्रोसिस बन जाए, यानी कि पर्दे के पीछे भी खिंचाव बन जाए, तो सर्जरी थोड़ी सी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब जब ये खिंचाव बनना शुरू होता है और जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है बिना ट्रीटमेंट के, ये खिंचाव टाइम के साथ इंक्रीज होता जाता है और पर्दा सिकुड़ के एकदम फनल की तरह हो जाता है। यानी कि उस कंडीशन को हम कहते हैं क्लोज्ड फनल आरडी, यानी कि वो पूरा पर्दा सिकुड़ के एक जगह इकट्ठा हो जाता है। अगर वैसी कंडीशन है तो उस केस के अंदर जो सर्जरी या जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सेकंड डिफरेंस जो है रेटिनल डिटैच फ्रेश और ओल्ड रेटिनल डिटैचमेंट में, वो है
ऑपरेशन में नज़र वापस आने का। फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर 90 टू 95% केसेस के अंदर काफ़ी अच्छी नज़र की रिकवरी हो जाती है, लेकिन जहाँ पर रेटिनल डिटैचमेंट पुराना हो जाए या ओल्ड हो जाए, वहाँ पर पर्दा जुड़ने के बाद भी रोशनी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती। तीसरा जो डिफरेंस है कि जो फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर एक ऑपरेशन से सक्सेस मिल जाती है। यानी कि आपने या तो उसमें विट्रेक्टमी करी, बक्कल करी या आँख के अंदर गैस डाली, जो भी प्रोसीजर पेशेंट के लिए फिट था वो किया, और 90 टू 95% केसेस के अंदर पहले ऑपरेशन में आपको सक्सेस मिल जाती है। लेकिन अगर रेटिना आपकी ओल्ड रेटिनल डिटैचमेंट है, तो ये सक्सेस रेट 90-95% से कम होकर 70 से 80% रह जाती है। यानी कि 15 से 20% केसेस के अंदर दूसरा या तीसरे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब काफ़ी बार पेशेंट को जब हम ये बताते हैं कि जी ये बीमारी आपकी 3 महीने पुरानी है, 6 महीने पुरानी है, तो पेशेंट जो हैं काफ़ी बार बड़े सरप्राइज़ होते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो इतने टाइम से पता ही नहीं था कि हमें ये दिक्कत हो रही है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि 3 महीने या 6 महीने पुरानी है। तो जब रेटिनल डिटैचमेंट पुरानी हो जाती है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे साइंस डेवलप हो जाते हैं जिससे ये पता लगता है कि ये पुरानी हो गई। जैसा पहले मैंने आपको बताया, पीवीआर चेंजेस के पर्दे के ऊपर खिंचाव बनना शुरू हो जाता है, पर्दे के पीछे खिंचाव बनना शुरू हो जाता है। रेटिनल डिटैचमेंट ज़्यादा देर हो जाए तो पर्दा जगह जगह से पतला होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं थिनिंग ऑफ रेटिना। और इसके अंदर रेटिनल सिस्ट बननी शुरू हो जाती हैं, इसमें बलून बलून से जगह जगह सिस्ट बननी शुरू हो जाती हैं। किसी किसी केस के अंदर हमने ये देखा है, अगर पर्दा स्पेशली आपका आँख के नीचे वाले हिस्से से हिल रहा है, तो एक डिमार्केशन लाइन बननी शुरू हो जाती है, यानी कि एक क्लियर कट लाइन बन जाती है, और वो लाइन सिर्फ ओल्ड रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर बनती है। और अगर डिटैचमेंट और ज़्यादा पुरानी हो जाए, ट्रीटमेंट ना मिले, तो उसके अंदर पिगमेंट्री चेंजेस यानी कि काले काले पर्दे के ऊपर निशान और धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे साइंस हैं जिनको देखने से एक रेटिना स्पेशलिस्ट को, आई डॉक्टर को ये पता लगता है कि भाई ये जो पर्दा आपका हिला हुआ है, ये काफ़ी पुराना हो गया है, और इसकी जो ट्रीटमेंट अप्रोच है वो एक फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट के मुकाबले दूसरी होगी। अब देखिए, अगर ओल्ड रेटिनल डिटैचमेंट या पर्दा हिला हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो पेशेंट्स का जो क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब अब हम क्या करें, क्या इसमें अब ऑपरेशन हो सकता है? इसमें देखिए, अगर पर्दा हिले हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4-6 महीने का टाइम हुआ है, तो इसमें सर्जरी तो परफॉर्म की जा सकती है, और 80 टू 85% केसेस के अंदर रेटिना को हम वापस अपनी जगह जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन होता है कि इसमें नज़र वापस कितनी आएगी? तो जैसे जैसे आपकी रेटिनल डिटैचमेंट का टाइम निकलता जाता है, वैसे वैसे नज़र वापस आने के चांसेस थोड़े कम होते जाते हैं। लेकिन लेट केसेस के अंदर भी अगर हम पर्दे को वापस अपनी जगह जोड़ने में कामयाब हो जाएं, तो थोड़ी बहुत नज़र तो वापस आती है। वो सारा डिपेंड इस चीज़ पे होता है कि पर्दा कब हिला और कितनी देर बाद आपने ऑपरेशन करके पर्दे को अपनी जगह जोड़ दिया है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें ये लगता है कि भाई अब इसमें ऑपरेशन करके फ़ायदा नहीं है। यानी कि व्हेन इट इज़ टू लेट, के पेशेंट को आने में वाकई में काफ़ी देर हो गई है, यानी कि पेशेंट को 1 साल 2 साल का टाइम पीरियड लग गया, वो इधर उधर घूमता रहा या अपने काम में बिजी हो गया, और वो हमारे पास जब आया, जब एकदम पर्दा पूरी तरह सिकुड़ गया, उसमें नई खून की नाड़ियाँ बन गई, आँख का प्रेशर जो है वो बनना बंद हो गया, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोटनी, आँख के अंदर पानी बनना बंद हो गया। ये कुछ साइंस ऐसे हैं जहाँ पर हमें ये लगता है कि भाई अब इस आँख के अंदर ऑपरेशन करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, और फाइनली इसमें रिजल्ट नहीं बनेगा। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं ओल्ड रेटिनल डिटैचमेंट के, जहाँ पर हम पेशेंट को मना कर देते हैं कि भाई अब इसमें ऑपरेशन करा के कोई फ़ायदा नहीं है। इन द एंड के पेशेंट्स के लिए क्या लेसन है? तो देखिए, आँख में जब भी आपको कोई सिम्पटम हो, स्पेशली फ्लोटर आ रहे हैं, फ्लैशेस ऑफ लाइट, ये बिजली का चमकारा लग रहा है, या जैसे वेल्डिंग की लाइट होती है या तारा टूट रहा है वैसा आ रहा है, आपको एक कर्टेन लाइक फीलिंग, एक डार्कनेस की फीलिंग आ रही है,
तो या अचानक से नज़र आपकी कम हो गई है, तो देखिए इन साइन सिम्टम्स को आप किसी बीमारी के साथ कंफ्यूज ना करें और सेल्फ डायग्नोस ना करें। आप तुरंत एक आई डॉक्टर के पास या रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपनी आई का एक कंप्लीट चेकअप कराएं। सेकंड, जो पेशेंट्स हाई मायोप हैं, जिनका माइनस का चश्मे का नंबर ज़्यादा है, या वो पेशेंट जो ऐसे प्रोफेशन में एंगेज हैं जिनको बहुत भारी वजन उठाना पड़ता है, जो वेट लिफ्टर हैं या जिनका काम ऐसा है जो हैवी वेट्स को उठाना पड़ता है, वो पेशेंट्स को भी रेटिनल डिटैचमेंट की थोड़ी रिस्क जो है एक नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा रहती है। तो इन पेशेंट्स को, हाई मायोप्स को, अपने जो सिम्टम हैं फ्लोटर वाले और बाकी इग्नोर नहीं करने हैं और तुरंत जाके अपनी आई का चेकअप कराना है। और एक बार आपको ये डायग्नोसिस हो गया कि आपको रेटिनल डिटैचमेंट है, तो आपने इसका ट्रीटमेंट तुरंत लेना है। एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाकर, जो आपकी कंडीशन को समझ सके और आपको एक बेटर रिजल्ट दे सके, उसके पास जाकर अपना ट्रीटमेंट कराना है। अब इसमें यह है कि अगर ओल्ड रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, टाइम पे ऑपरेशन नहीं हुआ, तो अब क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो देखिए वही हैं जो फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट के लिए हैं, कि काफ़ी केसेस में हम बकल भी करते हैं जहाँ पर रेटिनल डिटैचमेंट ओल्ड हो जाती है, विट्रेक्टमी भी करते हैं कि अंदर से आपकी सारी जेल रिमूव करके पर्दे को वापस सेट करके इसके अंदर फिर ऑयल डालते हैं। ओल्ड रेटिनल डिटैचमेंट जब हो जाए तो उसमें ज़्यादातर केसेस में सिलिकॉन ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर हमें थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए टेम्पोनाड की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी केसेस में हम इनका कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं, यानी कि हम बकल भी लगाते हैं और साथ में अंदर जाकर विट्रेक्टमी भी करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं, बट कौन सा पेशेंट के लिए सूटेबल है वो एक प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद ही डिसाइड होता है कि कौन सी रेटिनल डिटैचमेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन बेटर रहेगा। तो जो पेशेंट स्टोरी मैंने आपको शुरू में बताई थी, जो हाई मायोप जिन्होंने अपना चश्मे का नंबर भी हटवाया था, उस केस में हालांकि रेटिनल डिटैचमेंट को थोड़ा टाइम हो गया था, बट वहाँ पर क्योंकि उसको हाई मायोपिया था, हमने स्क्लीरल बकल का डिसीजन लिया और पेशेंट का हमने बकल किया और फर्स्ट सर्जरी में ही उसका पर्दा सेटल हो गया और विजन रिकवरी भी उसकी 60 to 70% हो गई, बिकॉज डिटैचमेंट को बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी, सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ था। थैंक यू वेरी मच।